हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपका देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके रिमेन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जहां पे आपको आपके सिलेबस का जो भी है कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इसका स्टेटमेंट है हमारा, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ डेल लैपटॉप इज 84,000। द डीलर gives a discount of 20% on the listed price. He also offers 10% additional discount on the balance. However, GST rate is 28% is charged on laptop. Find. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैक्सेबल अमाउंट, सेकेंड है हमारा द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी द कस्टमर हैज टू पे, एंड थर्ड है हमारा फाइंड फाइनल प्राइस ही हैज टू पे टू द डीलर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लिस्ट प्राइस है डेल लैपटॉप का, ये वैल्यू हमें गिवन है और इस पे हमें कह रहा है कि 2 टाइम्स जो है वो डिस्काउंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन बोथ डिस्काउंट के बाद जो हमें डेल लैपटॉप का जो कॉस्ट होगा वही हमारा टैक्सेबल जो है अमाउंट हो जाएगा लैपटॉप का, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो टैक्सेबल हमारा अमाउंट होगा उसका हम 28% वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना जीएसटी पे करना है, राइट। एंड जो हमारी जीएसटी की वैल्यू मिलेगी उसको हम टैक्सेबल अमाउंट में ऐड कर लेंगे, तो हमें कितना पेमेंट करना है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा लिस्ट प्राइस है उसको हम राइट कर लेते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारा 84,000, ये हो जाएगा हमारा 84,000। एंड डिस्काउंट रेट से हमारा डिस्काउंट रेट्स आर, ये हमारे देखिए 20% एंड 10%, राइट। अब इनको हम बोथ को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें जो है इसका टैक्सेबल अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लिस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100, जहां पे हमने R1 एंड R2 जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट जो है इसके फॉर्म में राइट कर लिया। अब वैल्यू राइट कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 84,000 इंटू 1 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 अपॉन 100, ये वैल्यू होगी, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस जो है वो बहुत ही लिस्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 84 सॉरी 1000 इंटू, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी ये आ जाएगा 20 से हमारा ये 5 टाइम जो है वो डिवाइड मतलब कैंसिल हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए 1/5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारी ये जाएगी 4/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/10, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड 5 से जो है हमारा ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, रिमेन बचेगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 34, तो हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30 एंड 4 रिमेन बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40, तो हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड ये जो 0 है हमारा ये रिमेन बचेगा, और इनटू हमारा हो जाएगा 4 इंटू 9, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0, 4 8 जा 32 एंड 4 6 जा 24
एंड 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27, 4 1 जा 4 एंड 2 हो जाएगा हमारा 6 एंड इंटू 9। अब 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 900, 9 2 जा 18 एंड 9 7 जा 63 एंड 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 64, 9 6 जा हो जाएगा हमारा 54 एंड 54 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो अब देखिए जो हमारा पेएबल अमाउंट है वो हमें मिल गया 60,480। और यहाँ पे देखिए हमने इसलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके सॉल्व किया क्योंकि बिलो रीजन में आपको सीन नहीं होगा और स्पेस है नहीं, क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है, राइट। तो ये आपका देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हमें मिल चुका है। अब सेकेंड पार्ट है हमारा द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी द कस्टमर हैज टू पे। तो ये देखिए जो भी हम जीएसटी पे करेंगे टैक्सेबल अमाउंट पे करेंगे तो इसी वैल्यू का हम 28% कैलकुलेट करेंगे तो हमें जीएसटी कितना पे करना है वो मिल जाएगा हमें। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, होप सो कि आप नोट कर चुके होंगे इसको। चलिए अब यहाँ पे राइट करता हूं मैं सेकेंड पार्ट के लिए रेट ऑफ जीएसटी। ओके, ये है हमारा 28%। तो यहाँ पे अब राइट कर लेंगे हम जीएसटी एंड जीएसटी जो हमारी वैल्यू होगी टैक्सेबल अमाउंट का 28%, तो ये हो जाएगा हमारा 60,480 इंटू 28/100 ये वैल्यू होगा। चलिए अब ये देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए हम 10 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, राइट ना। अब हम क्या करते हैं इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, ओके ना। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 6048 मल्टीप्लाई 28। अब देखिए 8 8 जा हो जाएगा हमारा 64, 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32, 32 में हम 6 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा एंड 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा और जो हमारा कैरी आया था 3 वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 4 जा हो जाएगा हमारा 8 6 जा 48 एंड 2 8 जा हो जाएगा हमारा 16, 2 4 जा 8 एंड 1 कैरी 9, 2 0 0 एंड 2 6 जा 12 ये वैल्यू हो गई। ये हो जाएगा हमारा 4 8 6 14 9 3 12 एंड 13 एंड ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाता है हमारा 6 और ये हो गया हमारा 1 एंड 1 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा 16,934.4 रुपीज। ये हो गया हमारा जीएसटी जितना हमें पे करना है। एंड थर्ड जो है कह रहे कि फाइनल हमें अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फाइनल प्राइस, ओके ना। तो फाइनल प्राइस जो है ये हो जाएगा हमारा 60,480 प्लस 16,937.40 पैसा। तो अब देखिए वैल्यू जो है अभी हो जाएगा डेसिमल 4। अब देखिए 7 में 0 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 7, 3 को 8 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 एंड 9 को 4 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 एंड 1 कैरी तो ये हो जाएगा हमारा 14, राइट। एंड 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 और 1 कैरी 7 और ये हो जाएगा हमारा 6 एंड 1 7, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो फाइनल कॉस्ट होगा वो हो जाएगा हमारा 77,417 रुपीज 40 पैसा, ओके ना। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, राइट, ओके ना। 4 सॉरी यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू जो है ये 4 है, मैंने इसको 7 राइट करा है, राइट। ये 7 नहीं होगा 4 होगा, सॉरी इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो ये 7 नहीं होगा 4 हो जाएगा, ओके। ये हमारा एक सिली मिस्टेक हो गया था, हमसे करेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा देखिए फाइनल अमाउंट होगा जिसको हम पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा मिसेस सरिता बाइज गुड्स वर्थ 6500 फ्रॉम इजी डे स्टोर। She gets a rebate of 10% on 5,000 as a member and a flat discount of ₹50 on the remaining. If the GST is charged 18%, find the total amount she has to pay for the goods. तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि 6500 वर्थ का
कोई गुड्स है जिसको ये सरिता जी जो है वो बाय करते हैं, जिसके 5000 पे इनको 10% जो है रिबेट मिलता है, एंड जो रिमेनिंग कॉस्ट है उस पे इनको ₹50 का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, राइट। एंड यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है वो 18% है, तो कह रहे हैं कि बताइए कितना इनको जो कॉस्ट है वो पे करना होगा। तो चलिए देखिए, जो हमारे टोटल रिबेट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एंड उसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें जो है वो टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा, और उसी का हम लोग 18% कैलकुलेट करके टैक्सेबल अमाउंट में ऐड कर लेंगे, तो हमें जो फाइनल अमाउंट पे करना होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सीपी नहीं, हम राइट कर लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, राइट, इस तरह सही रहेगा ये, एमपी ऑफ गुड्स। तो ये हो जाएगा हमारा ₹6500, राइट ना। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रिबेट परसेंट ऑन 5000, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 10%। तो यहाँ पे हम रिबेट कैलकुलेट कर लेते हैं, रिबेट इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा, देखिए 5000 इंटू 10/100। तो इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमें 500 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया, राइट ना। एंड फ्लैट डिस्काउंट ऑन 1500 बी, ये हमारा ₹50 इक्वल्स टू ₹50। तो अब देखिए हमें जो टोटल रिबेट मिलेगा उसको हम यहाँ जो वैल्यू है इसको ऐड करके हम इसके गुड्स का जो हमारा मार्क प्राइस है इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टोटल रिबेट। तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा, देखिए 550, तो ये हो जाएगा अब हमारा ₹550, राइट ना। ये वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो रिबेट वैल्यू होगी इसको हम लोग जो मार्क प्राइस ऑफ गुड्स है इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 6500 माइनस 550। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है टैक्सेबल अमाउंट जो है अब ये मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 5950 ओके ना। ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया, और यहाँ पे हमें रेट ऑफ जीएसटी जो है वो गिवन है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे जीएसटी रेट ये हमारा 18%, राइट। तो अभी हम यहाँ से जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जीएसटी जो हमारा होगा वो टैक्सेबल अमाउंट पे जो है अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5950 इंटू 18/100, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे हम 1 प्लस डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 18 5 जा 90, एंड यहाँ पे देखिए 18 9 जा हो जाएगा हमारा 162, एंड 162 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 171। तो यहाँ पे हम 1 राइट कर लिए, 17 हो गया हमारा कैरी। अब देखिए 18 9 जा हो जाता है हमारा 90, एंड 90 में हम 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 107, और यहाँ पे हमें 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेना है। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 1071। जीएसटी हमें मिल गया। अब हम फाइनल अमाउंट राइट कर लेते हैं, फाइनल अमाउंट जो हमें पे करना है, अमाउंट टू पे। तो इसकी वैल्यू जो है ये इक्वल हो जाएगी 5950 प्लस 1071। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, एंड 7 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, तो उसको राइट करेंगे हम 2, कैरी हो जाएगा 1। 9 एंड 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, एंड 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, कैरी हो गया 1, 5 एंड 1 हो गया 6, एंड 1 कैरी। इसको हम ऐड कर लिए तो ये हो गया हमारा 7000
₹21 और यही हमें अमाउंट जो है उनको पे करना होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ रिटेलर मार्क अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% above the list price and offers two successive discounts of 10% and 5% on the markup price. GST is 18% on the goods. Find the list price of the goods if the consumer pays 4,670 rupees as CGST. Also find the final price consumer has to pay for the goods. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो ये है, कह रहे हैं कि एक रिटेलर है जो आपके लिस्ट प्राइस का क्या करते हैं कि 20% जो है वो मार्कअप प्राइस को मेंशन करते हैं एंड उस पे ये 2 सक्सेसिवली डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, आप 10% एंड 5%। ओके, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा जीएसटी का रेट है वो 18% है और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कस्टमर है जो 4,617 रुपीज का सीजीएसटी पे करते हैं इस गुड्स का। तो बताइए कि उस गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है एंड फाइनल प्राइस क्या है जिसको कस्टमर पे करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है लिस्ट प्राइस इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹X, राइट। ये हो गया हमारा लिस्ट प्राइस। अब मार्कअप प्राइस जो होगा ये 20% इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मार्कअप प्राइस। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x प्लस x का 20% हम इसमें ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 20/100 ऑफ x, राइट। 20% यही तो होगा हमारा 20/100। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/5 ऑफ x। ये हमारा मार्कअप प्राइस हो गया, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि इस पे हम 2 सक्सेसिवली डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आफ्टर डिस्काउंट जो हमारा अमाउंट बचेगा मार्कअप प्राइस का वो हमारा जो होगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो इसको हम राइट कर लेंगे टैक्सेबल अमाउंट। ओके, ये जो हमारी वैल्यू होगी देखिए हो जाएगा हमारा 6/5x इंटू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारा डिस्काउंट है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10/100 एंड सेकेंड जो है हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस 5/100, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/5x इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 90/100 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा हमारा 95/100। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 19 और ये हो जाएगा हमारा 20। ओके, अब देखिए इसको हम 2 से जो है कैंसिल करते हैं तो ये 3 टाइम डिवीजन जाएगा और यहाँ पे डिवीजन जाएगा हमारा 10 टाइम, राइट। अब ये जो हमारी वैल्यू बचती है इसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं राइट कर लेता हूं टैक्सेबल अमाउंट। तो इसकी जो वैल्यू है अब ये देखिए हमारा हो गया 3, 9 एंड 19। अब देखिए 19 9 जा होता है हमारा 171 एंड 171 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 513, राइट। एंड यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 513x एंड अपॉन देखिए 10 इंटू 10 100 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 500, राइट। तो ये देखिए हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है वो है हमारा 18% और हमें यहाँ पे सीजीएसटी की वैल्यू गिवन है। तो देखिए जो हमारा सीजीएसटी का रेट होगा वो हमारे जीएसटी का हाफ हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी, ये हमारा 18%। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन रेट ऑफ सीजीएसटी और इसका जो रेट हो जाएगा अब ये हो जाएगा इसका हाफ, तो ये हो गया हमारा
9%। और अब देखिए जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है इसका हम CGST वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 9% के इक्वल, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे इक्वल होगी 4617 के इक्वल। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अब ये देखिए हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है इसको हम राइट कर लेंगे 513x अपॉन 500 इंटू 9/100 और इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी 4617 के इक्वल, राइट। अब चलिए इसको सब हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए 9 से इसको हम डिवीजन ले जाएंगे तो ये देखिए हो जाएगा 5 9 5 जा 45। अब रिमेन बचेगा 1 1 1 मिलके हो गया हमारा 11, तो 9 1 जा हो जाएगा 9, 2 रिमेन बचेगा 2 and 7 हो जाएगा 27, तो 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27। और यहाँ पे देखिए हमारा 513 है तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेन बचेगा हमारा 1। ओके, अब x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो x की जो वैल्यू है देखिए 500 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। तो यहाँ पे जो हमारा लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स था उसकी जो वैल्यू है ये हो जाती है 50,000, राइट। तो हमें लिस्ट प्राइस मिल गया। अब कह रहे कि फाइनल अमाउंट हमें कितना पे करना होगा, राइट। तो अब देखिए हमने CGST की वैल्यू हमें गिवन है, हम SGST की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी इतने के ही इक्वल होगी एंड बोथ को हम इसमें ऐड कर लेंगे, राइट। तो अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए अब उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं यहां से इसको टोटल कर लिया डिलीट। होप सो कि आप इसे नोट कर चुके होंगे, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारा है ये तो हमारा आ गया लिस्ट प्राइस, जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है ये हमारी वैल्यू है, तो हम टैक्सेबल अमाउंट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन का ही पार्ट है। चलिए राइट कर लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट जो है हमारा अब ये हो जाएगा 513 अपॉन 5000 इंटू 50,000 ये वैल्यू। अब ये देखिए इनसे हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये जो है, सॉरी इसको मैं राइट करके अगेन सॉल्व कर लेता हूँ 0 0 0। अब देखिए इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 टाइम डिवीजन। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 51,300 रुपीज। तो ये हमारा हो गया टैक्सेबल अमाउंट, राइट। और हमें देखिए CGST वैल्यू गिवन है, हम SGST वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो चलिए टोटल भी हम राइट कर लेते हैं CGST इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 4,617 रुपीज ये हो जाएगा हमारा, राइट। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फाइनल प्राइस हैज टू पे इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारा इक्वल हो जाएगा 51,300 और इसी वैल्यू को हम डबल कर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा +2 इंटू 4617, राइट। तो अब ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 51,300 प्लस 2 7 जा हो जाएगा हमारा 14 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 और 1 कैरी हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अभी देखिए 0 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 0 में 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5 एंड 1 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ओके। और ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे 60,534 रुपए जो है फाइनल आपको पे करना होगा। मैं चेक कर लेता हूं करेक्ट आंसर है या नहीं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो यही जो पैसा है हमारा या यही जो रुपी है जिसको हमें पे करना होगा, राइट ना, फाइनल प्राइस के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अनिल वेंट टू अ शॉप टू बाय अ बाईसाइकिल कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 10,620 rupees. The rate of CGST is 9%. He asked the shopkeeper to reduce the price of the bicycle to such an extent so that he has to pay
रुपीज 10,620 रुपीज इंक्लूसिव जीएसटी. फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल. अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि अनिल जो है शॉपकीपर पे जाते हैं, शॉपकीपर के पास, तो वहां पे वो बताते हैं कि जो साइकिल का कॉस्ट है वो हमारा है 10,620 रुपी एंड CGST का जो रेट है वो 9% है. बट अनिल जो है वो शॉपकीपर से ये कहते हैं कि मैं इंक्लूडिंग GST हम उस साइकिल का जो है वो 10,620 रुपी पे करना चाहते हैं. तो बताइए कि उस साइकिल का जो कॉस्ट है उसमें हमें कितना रिडक्शन करना होगा कि आफ्टर रिडक्शन जो है अनिल को 10,620 रुपी ही पे करना पड़े. ओके, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि आफ्टर रिडक्शन जो हमारा प्राइस होगा बाय साइकिल का वो हम लेट एक्सलेट कर लेते हैं. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. राइट कर लेते हैं हम. लेट रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ बाईसाइकिल बी रुपी एक्स. ओके, अब यहां पे देखिए रिड्यूस्ड प्राइस हमने राइट कर लिया. अब इसी रिड्यूस्ड प्राइस पे ही हमको जीएसटी पे कर लेना होगा. तो यहाँ पे हमें देखिए CGST का रेट गिवन है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेट ऑफ CGST, ये हमारा 9%. तो अब देखिए जो हमारा GST का रेट है वो इसका डबल हो जाएगा. तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ GST. अब ये हो जाएगा हमारा 18%. राइट, अब देखिए जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है वो x हो जाएगा. अब इस x पे हम लोगों को जो है GST अप्लाई कर लेंगे और इस GST को हम इस x में ऐड कर लें तो जो हमारा कॉस्ट होगा वो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा और सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो 10,620 रुपी हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. राइट, अब ये हो जाएगा हमारा x इंटू 1 प्लस 18 अपॉन 100 इक्वल्स टू 10,620 रुपीज. होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. देखिए x जो है हमारा वो हमारा रिड्यूस्ड प्राइस है बाईसाइकिल का. अब इसमें 18% हमें GST जो है वो ऐड कर लेना होगा. तो हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है उसी का GST हम 18% कैलकुलेट करें. तो यहाँ पे देखिए x जो है हमारा वो रिड्यूस्ड प्राइस है और ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, तो इसका हम 18% इसी में ऐड कर लेंगे. तो जो हमारे टोटल वैल्यू आएगा वो 10,620 के इक्वल आएगा. तो हमने ऐसा राइट कर लिया. अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x इंटू 118 अपॉन 100. इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, 100 प्लस 18 118 एन अपॉन हो जाएगा जो 100 एन इक्वल हो जाएगा हमारा 10,620 रुपी. ओके, ये वैल्यू हो गया. अब चलिए इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं. राइट, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा देखिए हमारा 50 और ये हो जाएगा हमारा 59. अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 59 अपॉन 50x इक्वल टू वैल्यू हो जाती है हमारी 10,620 रुपी. राइट, अब देखिए इनको हम यहाँ पे चाहे तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. राइट, तो अब देखिए मैं इस तरह से ही डिवाइड कर लेता हूँ लॉन्ग डिवीजन से. मैं इसको ऑलरेडी करा हूं मैं, बट अभी कितना रिजल्ट आ रहा था हमको रिकॉल नहीं हो रहा है. राइट, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए जो है ये वन टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 59. अब देखिए 16 में से 9 हम माइनस करेंगे तो ये जाएगा 7 एंड 9 में से 5 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4. अब ये जाएगा हमारा 2. ओके ना, तो अब ये जो है हमारा 4, अब ये 9, 8 टाइम्स आएगा ये डिवीजन. ओके ना, 8 9 जा हो जाता है हमारा 72 एंड 8 5 जा 40 एंड 7 47. ओके ना, तो ये कैंसिल हो गया. तो ये 18 टाइम डिवीजन जाएगा हमारा. तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 180. 49 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो. राइट, अब x की जो वैल्यू है अब ये इक्वल हो जाएगा हमारा 50 इंटू 180. राइट, तो x की जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 18 5 जा 90 एंड 20. राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिड्यूस्ड प्राइस है वो हमें मिल गया कि ये 90,000 हो जाएगा. तो अब हमें पता कर लेना है कि कितना हमें जो वैल्यू है उसके कॉस्ट प्राइस से रिड्यूस करना होगा. तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द प्राइस
हैज टू रिड्यूस। तो अभी इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था इसमें से हम 9000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10,620 माइनस 9000 के, तो जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1620 रुपीज। ओके ना, तो इतना जो वैल्यू है हमें इसके कॉस्ट प्राइस से रिड्यूस कर लेना होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज ₹32,000 inclusive of 28% GST on the list price. Vinita asked for a discount on the list price so that after charging the GST on the final price becomes the list price. Find the amount of discount which Vinita got from shopkeeper, and second है हमारा the amount of SGST on the discounted value of the mobile। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था एग्जैक्ट उसी टाइप का ये भी हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिस्ट प्राइस था हमारे आर्टिकल का, मतलब ये हमारा आर्टिकल है मोबाइल फोन, तो उस पे विनीता को जो है कुछ डिस्काउंट मिल रहा है शॉपकीपर के द्वारा, एंड उसके बाद जो कह रहे हैं कि आफ्टर डिस्काउंटेड जो टैक्सेबल अमाउंट हमें मिल रहा है उस पे हम टैक्स का जो परसेंटेज है अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमें वैल्यू मिल रही है वो लिस्ट प्राइस के इक्वल हो जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लेना होगा आपको कि देखिए जो इसका एक्चुअल प्राइस है उस पे हम लोग डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा, और उसी टैक्सेबल अमाउंट का हम 28% जीएसटी एडअप कर दे रहे हैं उसमें, तो हमारा लिस्ट प्राइस के इक्वल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यू प्राइस होगा वही तो हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान दे लेना होगा। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन राइट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यू लिस्ट प्राइस, यहाँ पे इसको भी राइट कर सकते हैं इस तरह से, आफ्टर डिस्काउंट इक्वल्स टू ₹X, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, राइट। ये न्यू लिस्ट प्राइस हो गया हमारा वैल्यू। अब इसमें हमें क्या करना है कि देखिए 28% जीएसटी जो है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है वो भी हमारा X ही होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देन टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू ₹X, राइट। ये वैल्यू हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ जीएसटी, ये हमारा है 28%, राइट। अब ये जीएसटी मिल गया हमारा, तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पेएबल अमाउंट, राइट। अब ये हो गया हमारा, देखिए पेएबल अमाउंट पे हमारा 28% जो है हमारा एक्स का ऐड हो जाएगा, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x इंटू 1 + 28/100, राइट। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा x इंटू 128/100। अभी देखिए जो है 4 से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25, और इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 32, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा पेएबल अमाउंट है इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा पेएबल अमाउंट इक्वल्स टू 32x/25, ये हमारा कॉस्ट हो गया। ओके, अब इसको देखिए पेएबल अमाउंट हो गया, और पेएबल अमाउंट जो है हमारा ये जो वैल्यू है इक्वल टू हो जाएगी हमारी 32,000 के, क्योंकि यही वैल्यू ये जो है मोबाइल फोन का पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32x/25 इज इक्वल्स टू 32,000, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं 32 से, ये 1000 टाइम जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 25 इंटू 1000 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ₹25,000, राइट। तो ये देखिए आपका जो है न्यू मार्क प्राइस हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। तो अब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि इनको शॉपकीपर के द्वारा कितना जो है वो डिस्काउंट मिला, तो अब इसको हम लोग डिस्काउंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से मैं इस रीजन को डिलीट कर लेता हूं, आप लोग होप्स हो कि नोट कर चुके होंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ से
हटा लेता हूं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर टू विनीता। ये हो जाएगा हमारा 32,000 माइनस 25,000, राइट। और इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारा जो डिस्काउंट वैल्यू है ये हमें मिल जाएगा, ये हो गया हमारा 7,000 रुपी। ओके, तो 7,000 रुपए इनको डिस्काउंट मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि जो डिस्काउंटेड वैल्यू है इस पे इनको SGST कितना पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू है ये हमारा है 25,000, राइट। तो 25,000 पे हमें SGST कैलकुलेट कर लेना होगा। बट यहाँ पे देखिए हमें SGST का रेट नहीं गिवन है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा GST का रेट होता है उसका हाफ ऑफ SGST रेट होता है एंड हाफ ऑफ CGST रेट होता है, राइट। तो यहाँ पे अब हम सेकेंड पार्ट के लिए राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा है टैक्सेबल अमाउंट या आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू है उसको राइट कर लेते हैं। चलिए हम टैक्सेबल ही वैल्यू को राइट कर लेंगे क्योंकि टैक्स तो हमें इसी वैल्यू पे प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ₹25,000 एंड रेट ऑफ SGST की जो हमारी वैल्यू है ये है 14%, राइट। तो अब इसको मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं एंड यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं SGST। देन SGST इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 25,000 इंटू 14/100, राइट। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर लिए, 0 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए ये 0 तो हमारा एज इट इज रहेगा, 14 5 जा हो जाता है हमारा 70, ये हो गया 0, कैरी हो गया 7 एंड 14 2 जा हो जाता है 28 एंड 28 में 7 ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 35। ओके, तो अब देखिए जो हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू है उस पे जो इनको SGST पे करना होगा उसका कॉस्ट हो गया हमारा 3500, राइट। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर इज 900 है, ये सॉरी 900 रुपीज, GST इज 18%. He manufactured 120 such calculators. He marked up each by 50% and sold to a dealer at a discount of 10%. Find the final price dealer paid for the calculators. Also find the total GST received by the state government. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कैमरा नहीं, कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर्स है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं कैलकुलेटर्स, और वन कैलकुलेटर का जो कॉस्ट है वो है 900, और ये इस तरह के जो है ये 120 जो है कैलकुलेटर्स फॉर्म करते हैं। एंड जब ये सोल्ड करते हैं कैलकुलेटर्स को तो हर एक जो कैलकुलेटर है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 50% जो है वो इंक्रीज करके उस पर मेंशन कर लेते हैं। एंड मेंशन करने के बाद उसके रेट में जो है 10% का डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कह रहे कि बताइए डीलर जो है 120 कैलकुलेटर्स के कितना जो है कॉस्ट पे करेंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टोटल कितना GST ये जो है स्टेट गवर्नमेंट उस पर गेन करती है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमें गिवन है CP ऑफ अ कैलकुलेटर, तो इसका जो कॉस्ट है देखिए ये हमारा ₹900, राइट। ये वन कैलकुलेटर का कॉस्ट है। तो अब हमें देखिए क्या करना है, 120 कैलकुलेटर्स ये जो है फॉर्म करते हैं तो टोटल का हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन CP ऑफ 120 कैलकुलेटर्स, इसका देखिए कॉस्ट हो जाएगा 120 इंटू 900, राइट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए जो ये हो जाएगा हमारा 12 9 जा 108 एंड 3 टाइम जीरोज यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट आ गई 1,08,000 रुपी, राइट। तो ये तो देखिए आपका हो गया CP। अब ये क्या कर रहे हैं कि CP को 50% से जो है वो इंक्रीज करके इस पे मार्कअप कर लेते हैं।
राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मार्क प्राइस है इसको हम राइट कर लेंगे, मार्क प्राइस ऑफ 120 कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है, अब ये 50% इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का जो है वो 1.5 टाइम हो जाएगा, एंड 1.5 टाइम को हम लोग राइट करते हैं 3/2, राइट। तो अब ये देखिए जो वैल्यू है अब ये हो जाएगी हमारी 1,08,000 इंटू 3/2, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54,000, राइट, एंड इंटू 3। अब देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, 4 3 12 एंड 4 5 15 एंड 1 कैरी हमारा हो गया 60। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो गया 1,62,000, राइट। ये हमारा जो वैल्यू है, अब ये जो मार्क प्राइस है इतना आ गया। अब कह रहे कि जो मार्क प्राइस है इस पे हम 10% का जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो अब देखिए जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो अब हमारा जो है एक्चुअल वैल्यू का 90% रिमेन बचेगा हमारे सामने, राइट। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 120 कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 162,000 इंटू 90/100। यहाँ पे देखिए 90/100 इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में 100% होती है, और ये 10% डिस्काउंट हो गया तो 10% माइनस हो गया तो ये 90% रिमेन बचेगा, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया और जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी इसको हम राइट कर लेंगे। ये हमारा हो गया एसपी, एंड एसपी की जो वैल्यू है अब ये देखिए 0 तो हमारा एज इट इज रहेगा 0, और ये 0 भी यहाँ पे रहेगा। अब देखिए 9 2 जा हो जाता है हमारा 18, राइट, एंड 9 6 जा हो जाता है हमारा 54, एंड 1 कैरी हो गया हमारा 55, एंड 9 1 जा 9, एंड इसमें हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो आ गया 1,45,800, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और यही देखिए जो हमारा ये जो कॉस्ट है यही हमारा टैक्सेबल अमाउंट भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसी पे हमें टैक्स जो है प्रोवाइड करना होता है। तो अब देखिए हमें टैक्स का जो परसेंटेज दिया हुआ है जीएसटी का वो है हमारा 18%। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जीएसटी परसेंट, तो ये हमारा 18%। तो अब हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो जीएसटी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी 1,45,800 इंटू 18/100, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 8 जा होता है हमारा 144, तो ये आ गया 4, एंड कैरी हो गया हमारा 14, 18 5 जा होता है 90, 90 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104, तो ये हो गया 4, कैरी हो गया 10। अब देखिए 18 4 जा होता है हमारा 72, 72 में हम 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82, राइट, एंड कैरी हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए 18 1 जा 18, एंड 18 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26, राइट। तो ये जो हमारा वैल्यू है 18 7 जा 72 एंड 10 82, 18 1 जा 18 एंड 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26, ओके करेक्ट है ये। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जीएसटी का कॉस्ट है ये हमें मिल चुका है। अब इस जीएसटी को हम लोग सेलिंग प्राइस में ऐड कर लेंगे तो टोटल अमाउंट जो इनको पेड करना होगा वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से एंड राइट करते हैं हम द टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर, ओके। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,45,800 प्लस 26,244, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए ऐड कर लेते हैं, 0 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, 0 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, एंड 2 8 हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 6 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 11, एंड कैरी हो जाएगा हमारा 12, ओके, एंड 2 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, एंड 1 कैरी हो गया 7,
एंड ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे देखिए हमें 1,72,044 रुपीज जो है वो डीलर को पे करना होगा। और ये देखिए जो आपका आंसर है मिस मैच है क्वेश्चन नंबर 13 का। आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करके चेक कीजिएगा, हमारे हिसाब से यही आंसर सही है। और अब देखिए सेकंड कह रहे हैं कि द टोटल जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमसे एसजीएसटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू हमारी है जीएसटी, अब इसका हाफ कर लेंगे तो हमें एसजीएसटी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 26,244 अपॉन 2, या इसको हम राइट कर सकते हैं 1/2 इंटू दिस मच। तो इसकी वैल्यू जो है अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 13,122 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए जो टोटल अमाउंट ये पे करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1,72,044 रुपी एंड एसजीएसटी जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 13,122। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टेलीविजन सेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹32,000. He sells it to a distributor at a profit of 2,000 and distributor sells it to a wholesaler at a profit of 2,500 and wholesaler sells it to a retailer at a profit of 3,000 and finally retailer sells it to a consumer at a profit of 3,500 and rate of GST is 18%. Find the final amount which consumer pay for the article and total GST amount. तो यहाँ पे देखिए जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन फॉर मैन्युफैक्चरर है उसकी वैल्यू है हमारी 32,000 एंड कह रहे कि उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है ये डिस्ट्रीब्यूटर को 2,000 प्रॉफिट पे सेल करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर को सेल करते हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,500 एंड जो होलसेलर है वो रिटेलर को सेल करते हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 एंड जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को 3,500 प्रॉफिट पे सेल करते हैं और जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। तो कह रहे कि बताइए टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा एंड टोटल कॉस्ट कितना पे करना होगा कंज्यूमर को। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट में यहाँ पे राइट कर लेता हूं। यहाँ पे मैं राइट करता हूं सीपी ऑफ टीवी फॉर मैन्युफैक्चरर। तो इसका देखिए जो वैल्यू है ये हमारा ₹32,000, राइट। अब इसमें देखिए जो हमारे जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसके लिए जो है 2,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसके लिए जो सीपी का वैल्यू है ये हो जाएगा 34,000, राइट ना, क्योंकि इनको 2,000 जो है वो प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर इनको पे कर लेना होगा, राइट। अब देखिए जो सीपी ऑफ टीवी फॉर होलसेलर की जो वैल्यू होगी, अब ये देखिए इसकी जो वैल्यू है ये 2,500 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो होलसेलर है ये इनके लिए 2,500 एक्स्ट्रा पे करेंगे ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी इनके लिए कॉस्ट प्राइस इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 36,500 रुपी, राइट। अब ये देखिए होलसेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है इतना मिल गया। अब हमारा देखिए जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी फॉर रिटेलर की जो वैल्यू होगी अब उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए रिटेलर जो है इसके लिए 3,000 जो है एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो 3,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 39,500 रुपीज, राइट। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन फॉर कंज्यूमर की जो वैल्यू होगी ये जो वैल्यू होगी देखिए इसके लिए 3,500 ऐड हो जाएगा। तो 3,500 इसमें हम ऐड करेंगे तो इसका जो फाइनल कॉस्ट प्राइस जो है वो हो जाएगा 43,000 रुपी, राइट। और यही देखिए जो हमारा अमाउंट है ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो अब इस पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं 18% और इसी को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो जो टोटल अमाउंट पे करना है वो हमें पता चल जाएगा और इसी वैल्यू का हम 18% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी भी मिल जाएगा, राइट। तो अब इसको होप सो कि नोट कर चुके होंगे। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट बस
चलिए अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी जो है ये हमारा 18%। तो अब यहाँ पे राइट कर लेंगे जीएसटी इक्वल, तो जीएसटी जो हमारा होगा कैलकुलेट, ये कैलकुलेट होगा 43,000 का 18%। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, 18 3 होता है 54, तो ये हो जाएगा 4 एंड कैरी हो जाएगा हमारा 5 एंड 18 4 होता है 72, 72 पे 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77। तो यहाँ पे देखिए हमें जीएसटी का कॉस्ट मिल चुका है, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। टोटल जीएसटी अमाउंट जो है हमारा इतना आ गया, राइट। एंड टोटल अमाउंट टू पे, टोटल अमाउंट टू पे, इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 43,000 प्लस 7,740 रुपीज। इसको ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू जो है हमारी, 0 में ऐड करेंगे तो 0 एंड 4 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। मैं चेक कर लेता हूं आपके लिए विजिबल है कि नहीं फर्स्टली, ओके ना। तो ये देखिए 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा 4 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 50, मीन्स 50,740 रुपीज जो है वो पे कर लेना होगा इसके लिए, ओके ना। तो ये आपका देखिए टोटल अमाउंट टू पे हो जाएगा हमारा 50,740 रुपी एंड टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है ये हो जाएगा 7,740 रुपी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, देखिए मिस्टर टीएन नईम purchased sport bike for his son at a discount of 15% having ex showroom price 4,500,000. Insurance cover premium of the bike is 8% discounted value. The cost of accessories is 20,000. Dealer offered 5% discount on accessories. Rate of GST is 28% on the bike and 18% on the insurance premium and 12% on the accessories. Find total amount of GST nearest in rupees and total amount including the insurance premium paid by Mr. TN Naim. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छे से हम समझते हैं कि देखिए जो टीएन नईम है ये एक्स शोरूम से एक स्पोर्ट बाइक जो है वो परचेज करते हैं जिसका कॉस्ट प्राइस है 4,500,000 और इस पे उनको 15% का डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो इस पे देखिए जो कॉस्ट ऑफ बाइक है इस पे हमें रेट ऑफ जीएसटी है वो है 28%, राइट। एंड नेक्स्ट जो है देखिए हमारा इंश्योरेंस कवर प्रीमियम जो है वो बाइक के जो है 8% डिस्काउंटेड अमाउंट पे जो है वो अप्लाई होगा एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो जीएसटी का रेट है वो है 18% एंड बाइक के जो एक्सेसरीज है उसका कॉस्ट हमें दिया हुआ है 20,000, राइट। एंड ये भी जो है 5% डिस्काउंट के साथ जो है वो मिल रहा है और इस पे जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है वो है 12%। तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड टोटल अमाउंट कितना पे करना है इंक्लूडिंग जीएसटी हमें बताना है। तो चलिए आप लोग 1 बाय 1 करके राइट करते रहिएगा क्योंकि यही हमारे पास स्पेस है एंड इसी स्पेस में हम हर एक चीज को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं। सीपी ऑफ स्पोर्ट बाइक, राइट। तो इसका जो वैल्यू है ये हमारा ₹4,05,000, राइट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिस्काउंट परसेंट, राइट। तो इसका देखिए जो परसेंटेज है ये हमारा 15%। अब देखिए 15% जब डिस्काउंट हमें मिल जाएगा तो इस वैल्यू का 85% हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एसपी ऑफ बाइक। तो अब इसका देखिए जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4,05,000 इंटू 85/100 ये वैल्यू होगा। अब ये देखिए 0 से 0 हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी ये आएगा हमारा 3,40,425, राइट। आप लोग नोट कर लीजिए ये हमारा जो वैल्यू है एसपी ऑफ बाइक हमें मिलेगा। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, नहीं विश्वास हो अगर आपको तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए देखिए विश्वास की बात ही नहीं, सॉल्व ही कर लेते हैं। चलिए
देखिए 5 5 हो जाएगा हमारा 25 एंड 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड 5 4 जा 20, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए 8 5 जा होता है 40, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा हमारा 4 एंड देखिए 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड 8 4 जा 32 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 0, ये 4 और ये 3, राइट। तो ये हमारा देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक हमें मिल गया। अब देखिए यही हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा और इस पे हमें जीएसटी का रेट गिवन है, तो हम इस पे जीएसटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ ही साथ, राइट ना। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी हमारा है यहाँ पे 28%। तो अब हम यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, जीएसटी ऑन बाइक, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होगी देखिए हो जाएगा हमारा 3,40,425 इंटू 28/100, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 95,319 रुपीज, राइट ना। ये देखिए हमारा जीएसटी ऑन बाइक मिलेगा, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए, यही वैल्यू आपको मिलेगा। अब करिए क्या, 28 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको 2 जीरो जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर वाले जो 2 जीरो है वो कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9531,900, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें वैल्यू मिलेगा, राइट। तो अब ये देखिए जो वैल्यू है आप इसको ध्यान से रख लीजिए अपने पास, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, राइट। तो ये वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूं, मेरे पास अवेलेबल है, राइट। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। अब हम लोग देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे आते हैं, अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, राइट। अब राइट कर लेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम में जो हमारा प्रीमियम अमाउंट होगा उसके लिए देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पे मेंशन की है, इसको हम राइट कर लेंगे। पहले हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट, इसके बाद हम आपको समझाते हैं ये सारी चीजें। अब देखिए जो हमारा प्रीमियम अमाउंट है इसके लिए देखिए जो हमारा ये जो वैल्यू था 3,40,425, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। इसी अमाउंट पे जो हमारा है वो प्रीमियम इंश्योरेंस जो है वो अप्लाई होता है, बट यहाँ पे केस आपको गिवन है कि 8% जो है वो डिस्काउंटेड होगा आपका जो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रीमियम अमाउंट है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जो प्रीमियम अमाउंट होगा ये हो जाएगा हमारा 3,40,425 इंटू 8/100, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ओके ना। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमें मिलेगी 27,234, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 27,234, ये हमारी जो वैल्यू है प्रीमियम अमाउंट हमें मिलेगी। इसको आप सॉल्व करते हैं तो यही हमें वैल्यू है मिलेगी, राइट। अब इस वैल्यू पे देखिए हमें जो है जीएसटी जो है वो पे करना है और इसका जो जीएसटी का रेट है वो है हमारा 18%, राइट। अब चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ये हमारा 18%, राइट। अब जीएसटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, जीएसटी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 27,234 इंटू 18/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो हमें वैल्यू मिली है उसको मैं राइट कर देता हूं। ये जो वैल्यू हमारी आ रही है ये आ रही है हमारी 4,902 रुपीज एंड 12 पैसे, राइट। तो हमें नियरेस्ट इन रुपी ये वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 4,902 रुपीज, राइट। अब देखिए जो हमारा जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ओके। आप नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग एक्सेसरीज वाला जो कॉस्ट है उस पे अब हम लोग जो है वो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पार्ट। अब इसको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूं, ओके ना। चलिए ये भी हो गया हमारा अब डिलीट। अब हम सीपी ले लेते हैं एक्सेसरीज का, ओके। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सीपी ऑफ एक्सेसरीज। तो इसकी देखिए जो वैल्यू है ये हमारा है 20,000 रुपीज, ओके ना। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज है ये 20,000 है
और इस पे हमें डिस्काउंट रेट है 5%। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट। तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारा 5%। तो इसका हम एसपी कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो एसपी ऑफ एक्सेसरी जो है ये हो जाएगा हमारा 20,000 इंटू 95/100, क्योंकि 5% डिस्काउंट हम जब प्रोवाइड करेंगे तो 95% जो हमारा अमाउंट है वो बचा रहता है। तो 95% ये हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 19,000, राइट। अब देखिए जो इसका सेलिंग प्राइस है 19,000 हो गई और यही हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा, राइट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ टैक्स या जीएसटी, जो भी है रेट ऑफ जीएसटी राइट कर लेते हैं। ये हमारा है 12%, राइट। तो अब यहां से हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जीएसटी जो है हमारा आ जाएगा 19,000 इंटू 12/100। अब ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। एंड देखिए 12 9 जा होता है हमारा 108, तो ये हो जाएगा हमारा 8। एंड 12 1 जा हो जाएगा हमारा 12, एंड 12 में हम 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जीएसटी का वैल्यू है वो मिल गया 2,280 रुपीज। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए बाइक पे जो जीएसटी था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो जीएसटी था हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड यहाँ पे जो एक्सेसरीज पे जीएसटी था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें टोटल जीएसटी कैलकुलेट कर लेना है। तो अब चलिए इसको, मैं होप सो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब हम टोटल जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम टोटल जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी की वैल्यू के लिए देखिए हमारा जो फर्स्ट कॉस्ट था जीएसटी का वो था 95,319 रुपीज। एंड सेकेंड जो हमारा जीएसटी था वो था हमारा 4,902 रुपीज। एंड जो हमारा थर्ड जीएसटी था वो था 2,280 रुपीज। ओके ना, ये हमारे जीएसटी थे। अब चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए 0 2 एंड 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, हो गया 1 कैरी हो गया 1। अब देखिए 8 एंड 1 कैरी भी ऐड कर लेते हैं, हो गया 9। 9 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, एंड 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया हमारा 0। एंड कैरी हो गया 1, एंड 2 एंड 1 कैरी हो गया हमारा 3। 3 में 9 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। 12 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 को राइट कर लेंगे हम 5, कैरी हो गया 1। 2 में 1 कर लिए ऐड 3। 3 में हम 4 ऐड करेंगे 7। 7 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो 7 एंड 5 हो जाएगा हमारा 12। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 और कैरी हो गया 1। ओके ना। और यहाँ पे देखिए 9 है, 9 में 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल टैक्स का अमाउंट है वो मिल गया, ये है हमारा 1,02,501 रुपीज। ये हमारा हो गया टोटल जो है जीएसटी, राइट। अब हमें कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द मिस्टर टीएन नईम, राइट। तो अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर टीएन नईम। ओके, तो अब देखिए इन्होंने जो एक्चुअल जो कॉस्ट पे करा था बाइक का वो था हमारा 3,40,425, राइट। एंड प्रीमियम का जो इन्होंने कॉस्ट पे करा था वो था हमारा 27,234। एंड एक्सेसरीज का अमाउंट इन्होंने पे करा था 19,000, राइट। ये देखिए आपके 3 आर्टिकल्स थे, ये मिल गए। एंड टोटल जीएसटी जो है आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, ये हो जाएगा आपका 102,501। अब इस वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो देखिए हमें टोटल जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा जो हमें पे करना है। चलिए यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं 1 4 5 एंड 5, ये हो गया हमारा 10, ये हो जाएगा 0। अब देखिए कैरी हो गया 1 में 0 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ भी देखिए 0 है,
1 एंड 3 हो गया हमारा 4, 4 एंड 2 हो गया हमारा 6, राइट। तो ये हो जाएगा 6। अब थर्ड प्लेस पे आते हैं, देखिए 5 हो गया एंड 0 है यहाँ पे, एंड 5 एंड 2 हो गया हमारा 7, 7 एंड 4 हो जाएगा हमारा 11। अब फोर्थ प्लेस पे आते हैं, देखिए 1 कैरी है तो ये हो जाएगा 3, 3 9 हो जाएगा हमारा 12, 12 में 7 ऐड करेंगे तो 19, 19 और ये हो गया हमारा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, कैरी हो गया 1। अब देखिए 0 है तो 1 ही रहेगा, 1 1 2 हो गया, 2 एंड 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, राइट। ये हो जाएगा हमारा 8 एंड लास्ट डिजिट बचा हमारा 4। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल अमाउंट इनको पे करना होगा वो पे करना होगा 4,89,160 रुपीज। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा देखिए है अ पर्सन बॉट फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम्स। यहाँ पे देखिए आइटम्स है, क्वांटिटी है एंड उसके रेट है, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा चेयरलेक पार्क इंक है जो है 10 बोटल्स और सभी बॉटल्स का जो कॉस्ट है वो 85 रुपीज है ईच, ओके। एंड पेन से हमारे 6 डजन और हर एक डजन का जो कॉस्ट है वो है 200। इरेजर से हमारे 8 डजन, हर एक डजन का कॉस्ट है 50 रुपीज। यहाँ पे देखिए शार्पनर्स है 10 डजन है और हर एक डजन का कॉस्ट है 40 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा पेंसिल्स, ये हमारे हैं 12 डजन और हर एक डजन का कॉस्ट है 120 रुपीज। और यहाँ पे देखिए हमें रेट ऑफ CGST गिवन है, ये हमारा 2.5%। कह रहे कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम एंड ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ GST पेड बाय हिम। तो यहाँ पे देखिए जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको हम लोग टैबुलर मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बट अभी हम इसको देखिए इरेज करके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टाइम वेट करना होगा। तो अभी मैं क्या करता हूं कि इसको डिलीट करके सारा चीज मेंशन करके सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके ना। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट किया है। यहाँ पे जैसे देखिए हमारे आइटम्स थे, यहाँ पे हमारा था चेल पार्क इंक, पेन्स, इरेजर, शार्पनर्स एंड पेंसिल्स। इसके सारे आपके जो क्वांटिटीज हैं वो आपको गिवन थे, उसी फॉर्म में हमने यहाँ पे राइट भी करा है। देखिए जो हमारे क्वांटिटी थे, चेल पार्क इंक था हमारा 10 बोतल और हर एक बोतल का जो हमारा कॉस्ट था वो था हमारा 85 रुपीज ईच, ओके। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट हमने राइट कर लिया है, GST रेट भी राइट कर लिया है, GST अमाउंट हमें कितना मिल रहा है वो भी हमने राइट कर लिया है, एंड GST प्लस जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है इसको हमने यहाँ पे ऐड करके जो है टोटल अमाउंट राइट किया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा चेल पार्क इंक था 10 बोतल था और हर एक बोतल का कॉस्ट था 85 रुपीज। तो अब देखिए 10 बोतल का हमारा जो कॉस्ट है वो हो जाएगा हमारा 850 रुपी और यही हमारा जो होगा टैक्सेबल अमाउंट। और देखिए जो हमारा CGST का रेट है वो हमारा 2.5%। अब देखिए 850 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 21 रुपीज 25 पैसे, राइट। नेक्स्ट आते हैं, आप देखिए यहाँ पे हमने टैक्सेबल अमाउंट एंड GST अमाउंट को ऐड कर लिया तो ये हमारा वैल्यू हो गया 871 रुपीज 25 पैसे। नेक्स्ट हमारा देखिए है पेन्स, पेन्स है हमारे 6 डजन और हर एक डजन का हमारा कॉस्ट था 200 रुपीज। तो टोटल का हमारा कॉस्ट हो जाएगा 1200 रुपीज। अब 1200 रुपीज का 2.5% हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 30 रुपीज। अब 30 रुपीज को हमने 1200 में ऐड कर लिया तो ये देखिए हो गया हमारा 1230 रुपीज, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इरेजर, इरेजर थे हमारे 8 डजन और हर एक डजन का कॉस्ट था हमारा 50 रुपीज। अब देखिए हो जाएगा हमारा 8 5 40 मीन्स 400 एंड 400 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 रुपीज। तो हमारा देखिए जो GST का अमाउंट है वो 10 रुपीज हो गया। तो अब GST हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 410 रुपीज। एंड शार्पनर्स थे हमारे 10 डजन और हर एक डजन का कॉस्ट था हमारा 40 रुपीज। तो यहाँ पे भी देखिए इसका भी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 400 एंड 400 का अगेन 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो 10 रुपीज आ जाएगा एंड टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 410 रुपीज। एंड लास्ट आर्टिकल था हमारा पेंसिल, पेंसिल थे हमारे 12 डजन और हर एक डजन का कॉस्ट था 120 रुपीज। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1440 रुपीज एंड 1440 रुपीज का 2.5% वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 36 रुपीज। अब देखिए मैंने टोटल अमाउंट यहाँ पे राइट कर लिया तो ये हो गया हमारा 1476, राइट। अब देखिए जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है मींस जो भी हमारे आर्टिकल्स थे इनका जो टोटल अमाउंट है उसको हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 ये हो गया हमारा 0, 4 एंड 5 ये हो गया 9। अब थर्ड प्लेस को ऐड करते हैं तो देखिए 4 4 हो गया 8,
8 एंड 4 हो गया 12, 12 एंड 2 हो गया 18, 18 में हम 8 ऐड करेंगे, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ राइट कर लिया, अगेन करते हैं। देखिए 4 4 8 4 12, 12 एंड 2 हो जाएगा हमारा 16 एंड 16 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है 16 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। ओके एंड 1 2 2 हो गया एंड 2 कैरी, ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल अमाउंट जो लगा ये वैल्यू हो गई हमारी 4290 रुपीज। और यहाँ पे देखिए जो हमारा जीएसटी अमाउंट है, जो हमने जीएसटी पे करा उसको हम ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 0.25 एंड 6 में हम ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ पे देखिए 3141537 सॉरी 8 होगा, मैंने सॉरी यहाँ पे देखिए 3 4 5 3 8 एंड 2 10 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमने टोटल जो है जीएसटी पे किया वो हो गया हमारा 107 रुपीज 25 पैसे। तो इसको देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है इन दोनों को ऐड करेंगे वही वैल्यू मिलेगा, नहीं तो ऐड भी कर लेते हैं हम इसको। देखिए 0.25 तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखिए 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ पे देखिए 7 और 1 हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9, 9 3 हो गया हमारा 12, 12 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक ही कर दे रहा हूं हर बार। देखिए 7 8 9 9 3 12, 12 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19। ओके ये वैल्यू आएगी। एंड अब 4 1 5 5 एंड 4 9 9 एंड 4 13 13 एंड 2 15 एंड 15 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23। ओके तो 2 कैरी हो गया, 2 और 1 हो गया 3 और ये हो गया 4, राइट इतना ही वैल्यू आएगी, करेक्ट है। तो देखिए जो हमें टोटल अमाउंट पे करना होगा वो हो जाएगा हमारा 4397.25 रुपीज। आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो मिसमैच है और आप कैलकुलेट कर लीजिए जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है जो जीएसटी वो पे कर रहे हैं वो कतई नहीं आएगा। आप इस वैल्यू का जो है 5% कैलकुलेट करते तो बहुत ज्यादा आ जाएगा और इस वैल्यू का आप 2.5% भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका 107 रुपीज 25 पैसे ही आएंगे, 76.90 रुपीज कतई नहीं आएंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी है, amount of GST he has to pay इक्वल टू हो जाएगा हमारा देखिए 107 रुपीज 25 पैसे एंड टोटल अमाउंट पेएबल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4397 रुपीज 25 पैसे। ओके ना, तो ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो है देखिए एक दूसरे के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे देखिए टोटल टैक्सेबल अमाउंट एंड टोटल जीएसटी ही आपसे पूछा गया है, बट क्वेश्चन नंबर 20 में आपके देखिए टोटल 4 जो अमाउंट है वो आपसे पूछे गए हैं, राइट। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 20 को 19 आप लोग खुद कर लीजिएगा। जिस तरह से आपके 14, 15 एंड 16 एक दूसरे से रिलेटेड है उसी तरह से आपके 19 एंड 20 भी रिलेटेड है। तो वहां पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 ही बस बताया था, 15 एंड 16 आपको खुद करने हैं, राइट। तो इसी तरह से देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है एंड 19 है वो रिलेटेड है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का स्टेटमेंट है, मिस्टर मधुकर बाइज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम बिग बाजार। यहाँ पे देखिए हमारे आइटम्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है जिसका कॉस्ट 4500 है और इस पे रेट ऑफ जीएसटी हमारा 12% है। इस पे हमें डिस्काउंट जो है 10% मिल रहा है, राइट। माइक्रोवेव है हमारा 25,600 का, जीएसटी रेट है हमारा 28%, डिस्काउंट हमारा है 25%। और देखिए स्टेशनरी है जो हमारे 3400 का है, इस पे जीएसटी हमें 5% प्रोवाइड करना है और डिस्काउंट हमारा इस पे नील है। उसी तरह से ग्रोसरी है हमारा, ये 2400 का है, रेट ऑफ जीएसटी 5% है एंड डिस्काउंट नील है। उसी तरह से हमारे बेकरी आइटम है 1200 का, ये बाय कर रहे हैं और ये जो है अनपैक्ड वैल्यू है, सॉरी अनपैक्ड जो है हमारा ये आर्टिकल है, तो इस पे जो आपका जीएसटी है वो नील है एंड डिस्काउंट भी नील है। तो कह रहे हैं कि आप फाइंड कीजिए टोटल टैक्सेबल अमाउंट
टोटल डिस्काउंट, टोटल जीएसटी अमाउंट एंड टोटल बिल अमाउंट। तो इसको भी देखिए हमें जो है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व कर लेना है। तो पहले मैं इसको हटाता हूं, टेबुलर फॉर्म में मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप लोग नोट करिए इसे। अब इसका हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए जो भी आपको डेटाज यहाँ पे गिवन थे उसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। ये हो गया आपका आइटम्स और ये हो गया आपका रेट, और इसमें देखिए आपका रेट ऑफ डिस्काउंट एंड डिस्काउंट अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड है, राइट। जैसा कि देखिए आपको क्वेश्चन बताया था उसको मैं डायरेक्टली वहां पे राइट करके सॉल्व करता तो काफी टाइम लगता, बट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जो होगा वो मिसमैच नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा रेडीमेड गारमेंट था इसका कॉस्ट था हमारा 4500 रुपीज। ओके, और यहाँ पे देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट था हमारा 10%। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया कि रेट ऑफ डिस्काउंट एंड डिस्काउंट अमाउंट। तो अब देखिए जो हमारा 4500 है इसका हम 10% कैलकुलेट कर लिए तो हमें डिस्काउंट अमाउंट जो है वो पता चल गया। ओके, अब देखिए इस डिस्काउंट अमाउंट को हम रेट में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें टैक्सेबल अमाउंट मिल गया, और ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया हमारा 4050 रुपी। और इस पे देखिए जो हमारा जीएसटी का रेट था वो हमारा 12% है। तो अब देखिए हम 4050 रुपी का 12% जो है जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो कॉस्ट आएगा ये आएगा हमारा 486 रुपीज, राइट। अब ये देखिए जो हमारा रेडीमेड गारमेंट था इसका जो टोटल अमाउंट होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी प्लस टैक्सेबल अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4536 रुपीज। नेक्स्ट हमारा था माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का हमारा कॉस्ट था 25,600, और इस पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट था 25%। तो हमने 25% डिस्काउंट कर लिया तो इसका जो वैल्यू आ गया ये आ गया हमारा 6400, राइट। अब ये देखिए जो हमारा 6400 डिस्काउंट हुआ इसको हम इसके रेट से सब्ट्रैक्ट कर लिए तो हमारा इसका जो टैक्सेबल अमाउंट या इसका जो सेलिंग प्राइस है वो पता चल गया, ये हो गया हमारा 19,200 रुपीज। और इस पे देखिए रेट ऑफ जीएसटी था 28%। तो इसका हमने जीएसटी कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5376। आप कैलकुलेट कीजिएगा 19,200 का 28% ये वैल्यू आएगी, राइट। और यह देखिए हमने बोथ वैल्यू को ऐड कर लिया तो इसका जो टोटल अमाउंट आ गया वो आ गया हमारा 24,576 रुपीज। नेक्स्ट हमारा था स्टेशनरी। इसका देखिए रेट था हमारा 3400, और इस पे हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट नील था तो इसमें हमें टोटल अमाउंट पे करना होगा एंड प्लस 5% जीएसटी। तो ये देखिए 3400 का 5% जीएसटी हमने कैलकुलेट कर लिया तो 170 रुपी आ गया। 170 हमने ऐड कर लिया 3400 में तो आ गया हमारा रेट 3570 रुपीज। नेक्स्ट हो गया हमारा ग्रोसरी। ग्रोसरी का कॉस्ट था हमारा 2400, और इस पे भी देखिए हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट नील था तो हमें टोटल अमाउंट पे करना होगा, हमने कर लिया। अब इस पे 5% हमें जो है जीएसटी पे करना था तो जीएसटी हो गया हमारा 120 रुपीज। अब 120 रुपीज हमने ऐड कर लिया तो ये हो गया हमारा 2520 रुपीज। एंड लास्ट था हमारा बेकरी। बेकरी जो था हमारा अनपैक्ड था तो इसका जो कॉस्ट था वो था हमारा 1200। इस पे हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट एंड रेट ऑफ जीएसटी जो था वो नील था। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल जो था वो 1200 पे किया और इस पे हमें जीएसटी नील है तो जीएसटी हमने 0 रुपए पे किया तो इसका जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया हमारा 1200। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारा कि कितना पैसा जो है वो डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंटेड अमाउंट जो है देखिए हमने ऐड कर लिया 6400 एंड 450। तो ये कॉस्ट आ गया हमारा 6850 रुपीज, राइट। अब देखिए हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्वेश्चन था तो आपका जो आंसर गिवन है वो रॉन्ग है, राइट ना। वहां पे देखिए आपको यहीं तक एडिशन करा गया है, इस वैल्यू को उन्होंने ऐड नहीं करा है। तो जब आप ऐड करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है ये आ जाएगा आपका 30,250 रुपीज, जबकि आपको आंसर गिवन होंगे 29,050 रुपीज। ओके ना, तो वो करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि जीएसटी आपने कितना पे किया, तो जीएसटी आपका हो गया 6152 रुपीज एंड टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया, ये हो गया आपका 36,402 रुपीज। ओके ना, तो आप आंसर राइट कर लीजिएगा नीचे। ओके, डिस्काउंट मनी या डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू दिस मच, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू दिस मच, total GST paid equal to 6152 rupees and total amount paid by the Mr. Madhukar is equals to 36,402 rupees। तो इस तरह से देखिए आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।